and we don't need any help, actually. In fact, we just put out a notice. I was watching over the last couple of weeks, and all of our NATO allies were very much in favor of what we did. They thought it was very important. We were just discussing it, actually. ईरान जंग में मदद ना भेजना नेटो की बेवकूफ़ी, अमेरिका को किसी मदद की ज़रूरत नहीं। सदर ट्रंप का नेटो इत्तेहादियों से मायूसी का खुलकर इजहार, ये भी बता दिया ईरान जंग शुरू करने के किसी ने भी मुखालफत नहीं की। जंग के बाद कई लीडर्स ने फ़ोन करके बताया आबनाए हुर्मुज़ से खुलवाने के लिए अमेरिकी ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। इत्तेहादियों के फैसले ने हैरान कर दिया। सदर ट्रंप बरस पड़े, जंग कब ख़त्म होगी के सवाल पर कहा जंग जल्द ख़त्म होगी मगर कुछ बता नहीं सकते, खित्ते से निकलने के लिए अभी तैयार नहीं। बरतानवी वजीर आजम ने भी मायूस किया, बदकिस्मती से केयर स्टारमर अजीम विंस्टन चर्चिल नहीं। जंग शुरू होने के बाद 2 तैयारे भेजने की पेशकश मुस्तरद की। उन्हें बता दिया था कि अमेरिका को जंग शुरू होने से पहले मदद की जरूरत थी। सदर ट्रंप की बरतानिया पर भी कड़ी तनकीद। ईरान जंग में कतर, मुत्तहदा अरब अमारात, सऊदी अरब और बहरीन की बड़ी हिमायत मिलने का दावा। कशीदगी बरकरार रहने तक आबनाए हुर्मुज़ से खुलवाने के ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का 2 टोक फैसला। जर्मनी और यूरोपीय यूनियन की तरह ईरान पर हमला, नेटो की जंग तस्लीम करने से साफ इनकार। अरब अमारात का आबनाए हुर्मुज़ से खुलवाने के ऑपरेशन में हिस्सा लेने का इशारा। अमेरिका की ज़ेर क़यादत आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी में हिस्सा ले सकते हैं। मुशीर अरब अमारात अनवर गगाश का अमरीकी तकरीब से ऑनलाइन खिताब, ये भी बता दिया फिलहाल ईरान से मुज़ाकरात नहीं कर रहे। ईरान जंग बिला जवाज, सदर ट्रंप को बैरूनी के बाद अंदरूनी मुल्क भी आईना दिखाया जाने लगा। ईरान पर हमले इसराइल के कहने पर शुरू किए गए। अमेरिका को ईरान से कोई खतरा नहीं था। अमरीकी महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के सरबराह ने खत लिखकर एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। ईरान को खतरा ना समझने वाले डायरेक्टर का जाना ही बेहतर है। सदर ट्रंप ने जो कैंट को कमजोर करार दे दिया। ईरान पर हमलों में ईरानी कौमी सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली लारेजानी की शहादत की तस्दीक ना हो सकी। अमेरिका और इसराइल का अली लारेजानी और सीनियर कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी समेत शहीद करने का दावा बरकरार। मुशीर सलामती महफूज हैं। ईरान का जल्द अली लारेजानी का वीडियो पैगाम जारी करने का ऐलान। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले, इराक में 3 दिन का नौमौलूद बच्चा और 2 साला बच्ची समेत एक ही खानदान के कई अफराद शहीद। 28 फरवरी से अब तक अमेरिका और इसराइल के हमलों में मजमूई शहादतें 1400 से बढ़ गई, 1800 से ज्यादा अफराद जख्मी। ईरान के इसराइल और अमरीकी फौजी अड्डों पर हमलों का 59वीं लहर से आगाज। पहली बार हाज कासिम मिसाइलों का इस्तेमाल। तल अवीव समेत इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में इमारतों को नुकसान। खलीजी मुमालिक में अमरीकी अड्डों को भी निशाना बनाया गया। तुर्किया की ईरान की सियासी क़यादत पर हमलों की मजम्मत। इसराइल के हाथों सियासी रहनुमाओं का कत्ल, खुसूसन ईरानी क़यादत पर हमले आम कवानीन के साथ साथ जंगी उसूलों की भी खिलाफ वर्जी है। तुर्किया के वजीर खारजा हकान फिदान का अली लारेजानी को शहीद करने के दावे पर रद्द अमल। बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने पर एक बार फिर ड्रोन और रॉकेट हमले। एयरपोर्ट के करीब अमरीकी सिफारती मरकज पर भी हमला। दिफाई निजाम को चकमा देते हुए ड्रोन कंपाउंड में आ गिरा। अब तक किसी जानी नुकसान की इत्तला सामने नहीं आई। खलीजी मुमालिक में अमरीकी मफादात ड्रोन्स की जद में। बसरा में अमरीकी ऑयल फील्ड 4 रोज में दूसरी बार निशाना। मजनून ऑयल फील्ड पर 2 ड्रोन से कम्युनिकेशन टावर में लगे। मुत्तहदा अरब अमारात में भी अमरीकी सिफारत खाने पर हमला। अबू जहबी में शाह ऑयल फील्ड और गैस फील्ड पर 2 मुख्तलिफ हमलों के बाद आग भड़क उठी। फुजीरा ऑयल इंडस्ट्रियल जोन में भी फैक्ट्री शोलों की लपेट में आ गई। आबनाए हुर्मुज़ से खुलवाने के लिए इत्तेहादियों का ट्रंप की मदद से इनकार।
सोशल मीडिया पर AI से बनी मज़ाहिया वीडियो वायरल हो गई। बरतानिया के इंतहाई खुफिया इजलास की तफसीलात बाहर आने की तहकीकात का हुक्म। इजलास में बरतानवी वजीर आज़म ने ईरान जंग में अमरीका की मदद की हिमायत की। वजीर तवानाई मुखालिफ थे। बरतानवी जरीदे स्पेक्टेटर की रिपोर्ट। इसराइली फौज ने लबनान में हिजबुल्लाह के बाद लबनानी फौज पर भी हमले शुरू कर दिए। 2 लबनानी फौजियों समेत मुत्तादिद अफराद जाँ बहक। 2 मार्च से जारी इसराइली बमबारी में जाँ बहक अफराद की तादाद 912 हो गई। 2221 जख्मी। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के जवाबी रॉकेट हमले। पाक अफवाज ने ऑपरेशन गजब लिल हक के दौरान खैबर सेक्टर से मुल्हिक अफगान तालिबान की फौजी पोस्टें खाक में मिला दी। तालिबान रजीम को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। बन्नू के थाना बकाखेल और चौकी फताखेल पर दहशतगर्दों के हमले नाकाम। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द हलाक, दीगर भाग निकले। तालिबान का झूठ अफगान जरीदे ने बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान ने काबुल में पीर की रात फितरतुल ख्वारिज और अफगान तालिबान के कैंप को निशाना बनाया। तालिबान ने मनशियात के आदी अफराद के अस्पताल को खुद आग लगाई। अफगान मीडिया ने रिपोर्ट शाया कर दी। कराची में कलदम BLA के खिलाफ CTD की बड़ी कार्रवाई। गुज़िश्ता माह शाह लतीफ टाउन में हलाक किए गए चौथे दहशतगर्द की भी शनाख्त। मारा गया दहशतगर्द कलदम BLA के अल-फतह स्क्वाड का कमांडर सुहेल बलोच उर्फ गरक निकला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सुहेल बलोच ने ही जाफर एक्सप्रेस पर हमले के लिए 5 खुदकुश बमबार भेजे। मसाजिद पर हमले करवाने वाले अस्पताल पर हमले का दावा कर रहे हैं। पाकिस्तान की अगवानों की 78 साल तक मेहमान नवाजी फाश गलती थी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान का प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। वजीर आजम की आलमी सूरत हाल की बेहतरी तक मुतल्लिका इदारों को हंगामी इक़दामात के लिए तैयार रहने का हुक्म। वजीर पेट्रोलियम को तेल मसनूआत की सप्लाई चेन बेहतर बनाने के लिए मज़ीद मुतहर्रिक होने की हिदायत। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का ज़ख़ीरा इत्मीनान बख्श करार। पेशावर में बुडबेर जंगली चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। दस्ती बम फटने से 2 पुलिस एहलकार जख्मी। वाक़ये के बाद जिले भर में पुलिस अलर्ट। कराची के इलाके आयशा मंजिल पर ट्रैफिक हादसा। मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक। तेज रफ्तार बाइक स्लिप होकर फुटपाथ से टकरा गई। फैसलाबाद में 6 साला फिजा नूर की अगवा, ज्यादती और कत्ल केस का फैसला जारी। मुजरिम अब्दुल रज़ाक की अपील खारिज। सजाए मौत बरकरार। कमसिन बच्ची से दरिंदगी और कत्ल के मुजरिम से नरमी माशरे के लिए खतरा होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अरब अमारात के शहर फुजीरा से लाहौर जाने वाली PIA की परवाज में खराबी। तैयारे को कराची में उतार लिया गया। तरीक़ाकार के मुताबिक तैयारे की बुलंदी कम करके 10,000 फुट कर दी गई थी। खराबी दूर करके लाहौर रवाना किया जाएगा। तर्जुमान की वजाहत। PSL के 11वें एडिशन के टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त शुरू। फिजिकल टिकट 24 मार्च से TCS एक्सप्रेस सेंटर्स पर दस्तयाब होंगे। पहली बार पेशावर और फैसलाबाद के शायकीन भी PSL के मैचेस से स्टेडियम में लुत्फ अंदोज होंगे। इवेंट का आगाज 26 मार्च को लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्स में दरमियान मुकाबले में होगा। क्रिकेट के बाद फुटबॉल में भी मैचेस मुंतकिल करने की बातें। ईरान ने फीफा से अपने वर्ल्ड कप 2026 के मैचेस अमेरिका से मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। लंदन के ट्रेफल्गर स्क्वायर पर मेयर सादिक खान की अफ्तार पार्टी। हजारों शहरियों की शिरकत। बरतानवी वजीर आजम की जानिब से ईरान जंग में शामिल न होने के फैसले की हिमायत। खैर मकदमी तकरीर में ट्रंप पर भी तंज कर डाला। ईद में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए। मैचिंग चूड़ियों और दुपट्टों की तलाश में खवातीन के बाजारों के चक्कर। बच्चा पार्टी भी खरीदारी में किसी से पीछे न रही।
اور دو بہن بھائیوں کی طاقتور اور خطرناک لوگوں سے بلیک میل ہونے کی کہانی امریکی ویب سیریز بگ مسٹیکس کی نئی جھلکیاں جاری کر دی گئیں